आज यहाँ मैं पता नहीं कैसे पहुंच गई, क्योंकि जयसिंह जी को मैंने हाँ तो कर दी थी, पर मैं श्योर नहीं थी कि मैं पहुंच पाऊंगी। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पहुंचकर, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आश्चर्य भी हो रहा है। ये खेत है और शायद मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा हो कि कोई खेत इतने जल्दी एक क्रिकेट फील्ड में तब्दील हो गए हो। तो ये अपनी फैसलों की खासियत है कि वो असंभव से असंभव काम इतनी जल्दी कर लेते हैं। पर जैसे जब टाइम आए बाजरे का तो इस क्रिकेट के डंडों को हटा देना भाई। पर आपने बहुत ही सुंदर आइडिया दिया है। गर्मी के दिनों में हम अपनी भूमि को कैसे हम उसको यूज करें, ये आइडिया आपसे मैं यहाँ से लेकर के जा रही हूँ और मैं दुनिया में इसको शेयर करूंगी कि यहाँ पर प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, यहाँ पर खेलकूद की सुविधाएं हो सकती है। इच्छा शक्ति की बात है। तो इतना सुंदर जो मेरा एक फर्स्ट रिएक्शन है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। आप सबको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबको नमन करूंगी। नमन कई कारणों से। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि आप सबने जब जब जरूरत पड़ी, आप सबने कर्नल साहब का साथ दिया, आंदोलन का साथ दिया। आप आंदोलन में रहे। आपके चेहरे, नाम से मैं परिचित नहीं हूं, पर आपके जैसे जैसे चेहरे सामने याद दिख रहे हैं, आप कर्नल साहब के साथी हैं, ये मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा है। धन्यवाद। आजाद हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सक्सेसफुल आंदोलन जो हुआ है, उसको सक्सेसफुल बनाने में आप सबका धन्यवाद। कर्नल साहब क्रांतिकारी योद्धा थे। आंदोलन के लिए उन्होंने क्रांति करी, शिक्षा के लिए उन्होंने क्रांति करी, इक्वल राइट्स के लिए, बराबरी, हमारी महिलाओं और पुरुषों में बराबरी हो, उसके लिए उन्होंने क्रांति करी। और मेरी ये समझ है कि इतने कम समय में, 10-15 बरस के समय में कैसे कोई कौम इतने जल्दी अपने अंदर परिवर्तन ला सकती है, उसका जीवित उदाहरण गुर्जर समाज है। हमने अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन हम लाए हैं। अब हम शिक्षा के प्रति बिल्कुल जागरूक हैं। हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप को विश्वास नहीं होगा, पर हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। 10वीं 12वीं लड़कियां। अभी मैं पूछ रही थी भाई साहब से कि यहाँ के रिजल्ट्स कैसे हैं और यहाँ की लड़कियां क्या कर रही हैं। आप सब पीछे हैं, समाज आगे बढ़ गया, पर जो मुझे यहाँ पर जानकारी मिली है, आप समाज के साथ साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं सूरगढ़ में। ये चिंता का विषय है। आपकी लड़कियां क्यों नहीं अब तक टीचर बनी, क्यों नहीं लेक्चरर बनी, क्यों नहीं इसमें आई, इंजीनियरिंग टेस्ट में आई, मेडिकल टेस्ट में आई, 2nd ग्रेड टीचर, 3rd ग्रेड टीचर, क्यों नहीं यहाँ के गांव की लड़कियों के नाम आ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसी तहसील नहीं जहाँ से लड़कियों को सक्सेस मिल रहा है, पर आपके यहाँ से शायद अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। ऐसा ही भाई साहब? तो ये बात, जब पूरा समाज आगे बढ़ रहा है और आप पीछे रह जाओगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और कोई कारण नहीं कि आप पीछे रहे। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करना नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि आप में और लोगों से कम बुद्धि हो। तो क्या कारण है, आपको सोचना पड़ेगा। अब आप पिछड़े नहीं रह सकते।
अगर आप शिक्षा अपनी बच्चियों को नहीं देंगे तो आरक्षण का लाभ तो कोई और ही लेगा ना, वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। और जब तक आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा शिक्षा में, नौकरियों में, आपका स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर आपका बदलेगा नहीं, राजनीतिक स्तर भी नहीं बदलेगा। राजनीतिक स्तर, जब सामाजिक बदलाव आता है उसके बाद में राजनीतिक बदलाव आता है। तो इस बात पर मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि ये जो गैप है, आज मैं जिस पोस्ट पर हूं, आपने बताया मैं राजस्थान की पहली गुजर महिला अधिकारी हूं, हो सकता है हिंदुस्तान की भी। तो आप में और इनमें, इनके और मेरे बीच में तो बहुत बड़ा गैप हो गया ना। कर्नल साहब ने इतना बड़ा आंदोलन इस गैप को बढ़ाने के लिए थोड़ी किया था, आपको मेरे बराबर लाने के लिए किया था। तो अगर आप खासकर आप महिलाएं तो बाद में आती हैं, आजकल सब आदमी भाई लोग, जिम्मेदारी आपकी बनती है। बच्चियों को, अपनियों को पढ़ाइए, घबराओ मत। मन के अंदर कुछ ख्याल हो सकते हैं, कहाँ जाएंगी, कैसे पढ़ेंगी, हम क्या करें, नहीं, आपकी बच्चियां अच्छा करेंगी, बहुत जिम्मेदार बनेंगी, आपका नाम रोशन करेंगी, आपके गांव का, परिवार का, समाज का। आप उनको मौका दीजिए। मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि पूरे राजस्थान में मैं जगह जगह जाती हूँ, कितना अच्छा लड़कियां स्टेज पे समाती नहीं है, इतनी भारी संख्या है लड़कियों की। मेरे को फोन करती है कि मैं फला इम्तिहान लिखना चाहती हूँ पर मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मुझे आप मदद करिए। लड़कियां खुद डायरेक्टली, जो हमसे बनता है हम करते हैं। तो आपके यहाँ तो ये विचार आ ही नहीं रहे। गंभीर बात है, बहुत गंभीर। इस पर आप अगले 3 साल में बदलाव लाइए। 3 साल का समय न ज्यादा है न कम। जो आपके बच्चे आज 7वीं में हैं वो 10वीं में आएंगे, जो 10वीं में है वो कॉलेज में आ जाएंगे। इस अंतरकाल आपको बढ़िया रिजल्ट देने हैं और अपनी बच्चियों को पढ़ाना है। और मेरे लायक कोई काम हो, मैं आपके साथ में इस महिलाओं में शिक्षा, लड़कियों में शिक्षा, या इन बच्चों में उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता हो और ये वाकई में पढ़े। मेरे लायक कोई काम हो तो बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। कर्नल साहब का विजन था, आपको याद है, आपके गांव में तो कई बार आए हैं, और उनको मालूम था कि समाज में अगर महिला की स्थिति में सुधार होगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। इस बात को वो मानते थे, बार बार अपने मंचों से कहते थे। और शायद आजाद हिंदुस्तान के अकेले वो सामाजिक लीडर थे जो महिलाओं को अलग से उनका संबोधन करते थे, अलग से उनसे वार्तालाप करते थे और उनको हिम्मत देते थे, उम्मीद देते थे कि तुम पढ़ो, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। और मुझे याद है जब मैं मुंडिया से हिंडौन कभी उनके साथ आती, उनकी गाड़ी में बैठ करके सुबह सुबह मुंडिया से, एक बार कभी को याद है, हम मुंडिया से निकले और फिर जैसे हिंडौन की तरफ कोई गांव थे, वहां से महिलाएं निकली। एक महिला लुगड़ा पहना हुआ था और उसके 2 बच्चे थे, दोनों उसके हाथ पकड़े हुए थे और महिला की पीठ पे एक साथ में बच्चों का स्कूल बैग भी था। तो कर्नल साहब ने मुझे कहा, सुनीता देखो, ये मेरा आंदोलन जीवित रूप में जा रहा है। यहाँ से बदलाव आ गया। ये महिला अपने बच्चों को, गांव की महिला अपने बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जा रही है। स्कूल के बस्ते साथ में है और दोनों बच्चे जा रहे हैं, कह रहे अब हमारी कौम को कोई भी नहीं रोक पाएगा, ये आगे बढ़ेगी। तो देखो, शिक्षा के अलावा काम धंधे कर लोगे, 4 पैसे कमा लोगे, जेब गर्म हो जाएगी, पर बिना शिक्षा के ये जेब भरी नहीं रहेगी। पैसे को संभालने के लिए भी, पैसे को बढ़ाने के लिए भी आपको शिक्षा चाहिए। तो
आपको मेरा मतलब बोर करने का मकसद नहीं था, पर पढ़ो और आगे बढ़ो। और बैसलों में तो दिमाग है ही है। ये ऐसा मत प्रूव करो कि नहीं हम कमजोर हैं। अगर आपके बच्चे यहाँ से नहीं निकलेंगे तो दुनिया कहेगी बैसले कमजोर हैं। तो इसको ये सारे बैसलों के लिए भी एक चिंता का विषय बन जाएगा। आप सब यहाँ आए बहुत शॉर्ट नोटिस पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल साहब मूर्ति का अनावरण है, गांव मुंडिया ने उनकी मूर्ति स्थापित की है। उसका अनावरण 13 तारीख को है, 11:30 भजन लाल जी उनके कर कमलों द्वारा उसका अनावरण है। तो समस्त मुंडिया गांव की ओर से मैं आपको इनवाइट करती हूँ, निमंत्रण देती हूँ कि आप जरूर वहाँ उस दिन पधारें। जय सिंह और आपकी पूरी टीम, जिससे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने पहली बार देखा कोई बैसला क्रिकेट क्लब। मैंने कहा ये तो बहुत ही आकर्षण की बात है। बैसला क्रिकेट क्लब बना है। आने वाले समय में मेहनत से देखो, तुम्हें पोटेंशियल बहुत है और टैलेंट बहुत है। टैलेंट को ढूंढो और एक समय आएगा जब आप बहुत अच्छा खेल खेलेंगे, यहीं से टैलेंट निकल के जाएगा। तो समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहो। बच्चे आजकल हमारे दो नशों में लिप्त हो रहे हैं। एक तो नशा मोबाइल का है, एक इंटरनेट का नशा है। जो बच्चे इंटरनेट मोबाइल में लगे रहते हैं उनके चेहरे देख करके ही पता चल जाता है कि ये बच्चे का दिमाग कहाँ लगा है। उसके चेहरे की चमक खत्म हो जाती है क्योंकि वो सारे टाइम उसमें इन्वॉल्व रहता है। इंटरनेट हमारी मदद करने के लिए है, हमें खत्म करने के लिए नहीं है। डिसिप्लिन योरसेल्फ। आप डिसिप्लिन रखिए, सीमित समय के लिए उसे यूज करिए। दूसरी समस्या जो हमारे घरों में आ गई है, बहुत घोर समस्या, वो ड्रग्स की है, नशे की है। हमारे युवाओं को ग्रस्त कर लिया है नशे की आदत ने। इसको भी त्यागो, आपका परिवार निश्चित रूप से बर्बाद होएगा। जिस बच्चे ने ड्रग्स का एडिक्शन, जिस यूथ ने ड्रग लेना शुरू कर दिया, आप मान लें 2-4 साल में आपका पूरा परिवार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, हर रूप से वो परिवार खत्म हो जाएगा। तो अपने परिवार को खत्म करने का कारण मत बनो, परिवार को आगे बढ़ाने का कारण बनो, उसका नाम रोशन करने का आगे बढ़ा कारण बनो। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे जय सिंह यहाँ पर आमंत्रित किया और ये मेरा अपना ही घर है। मैं बैसली हूँ, मुझे बड़ा गर्व होता है। मुझे लोग बहुत पूछते हैं कि सुनीता जी आपकी शादी हो गई, आप बैसला क्यों लगाती हो? मैंने कहा देखो, एक तो ये नाम पहले किसी ने सुना नहीं। 34 साल पहले मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी। एक तो ये नाम पहले किसी ने सुना नहीं और ये नाम बहुत खास है, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। दूसरा मैंने कहा कि जब मेरी सारी उपलब्धियां, मेरी पढ़ाई की उपलब्धि, मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मैंने पास किए थे उसकी उपलब्धि, मेरे सिलेक्शन की उपलब्धि जब इसी नाम से हुई तो मैं अपना नाम क्यों बदलूं? तो मैंने अपना नाम फिर हमेशा सुनीता बैंसला ही रखा और मुझे इस नाम पर बहुत ही गर्व है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं अपनों में ही बैठी हूँ, मैंने आज तक अपने जीवन में, अपने करियर में, अपने कंडक्ट में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में कभी रत्ती भर का भी इतना छोटा सा भी काम नहीं किया जिससे ये नाम दागी हो। मेरा इस नाम को बुलंदियों पे पहुंचाने की हमेशा मेरी कोशिश रही है कि सारी दुनिया इस नाम को इज्जत और सम्मान से देखे। ऐसी उम्मीद मुझे है कि इस गांव से भी कोई बैंसला लड़की, कोई बैंसला लड़का आगे बढ़ेगा और अपना नाम घर का, परिवार का, बैंसलों का और ऊंचा करेगा। धन्यवाद।